हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 और 1 अक्टूबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वृद्ध व्यक्तियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है। इस वर्ष वो वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। इसकी थीम रखी गई थी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज, ताकि पुरानी पीढ़ी है वो डिजिटल दुनिया की आसानी से जानकारी वो प्राप्त कर सके। और इस दिन का प्रस्ताव है वह 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वो पारित किया गया था। तब से लेके 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 50 बेसिक पॉइंट बढ़ाया है, जिसके बाद यह 3 साल के किस उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है? तो आंसर दोस्तों 5.9% के उच्चतम स्तर पर अपने पहुंच चुका है। जो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने ये घोषणा वो 30 सितंबर 2022 को की थी कि केंद्रीय बैंक की जो मौद्रिक नीति समिति है एमपीसी, इस समिति ने रेपो रेट को 50 आधार अंक, जिसको अपन बीपीएस 50 आधार अंक है, इसको बढ़ाकर 3 साल के जो उच्च स्तर है 5.9% कर दिया है। और गवर्नर शक्तिकांत दास है, इन्होंने ये बदलाव वो तुरंत लागू करने को भी कहा है। और ये जो घोषणा की गई आरबीआई के द्वारा, इसमें इस साल ब्याज दरों में की गई जो चौथी वृद्धि है। और इससे पहले अगस्त 2022 में रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी वो की गई थी। और ब्याज दरों को 4.90% से बढ़ाकर ये 5.40% वो किया गया था। जो मई 2022 में अब रेपो रेट है वो 1.90% की फीसदी की बढ़ोतरी वो की जा चुकी है। और आरबीआई गवर्नर है, इन्होंने ये भी कहा कि मुद्रास्फीति है वो 7% के आसपास रहेगी और वर्ष की दूसरी छमाही में इसके 6% के आसपास रहने की उम्मीद है, जिसमें मुद्रास्फीति दर है वो 6.7% रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। और शक्तिकांत दास है, तो इन्होंने ये भी कहा कि पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पादन है उसमें सालाना आधार पर 13.5% की वृद्धि है वो भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि ऑपरेशन जो गरुड़ है यह किस संगठन से जुड़ा हुआ है? तो आंसर दोस्तों सीबीआई से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन गरुड़ जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, इन्होंने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ है इसको शुरू किया है। और इस जो वैश्विक अभियान की शुरुआत है वो इंटरपोल और नार्कोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है उनके सहयोग से की गई है, ताकि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवैध दवाएं और जो नशीले पदार्थ है उनकी तस्करी का मुकाबला वो किया जा सके। और सीबीआई है, तो इन्होंने इस विशेष अभियान में 127 नए मामले वो दर्ज किए हैं, जिसमें 175 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और भारी मात्रा में मादक पदार्थ वो जब्त भी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने कहा कि जो 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन है वो किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो आंसर दोस्तों न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन है वो किया गया है। तो ये उद्घाटन है, इसमें केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं इनके के द्वारा जो 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 है, इसको एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन विषय के साथ है वो न्यू दिल्ली है वहां पर शुभारंभ वो किया गया है। और इसमें जो उद्घाटन है, इस उद्घाटन में जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने चर्चा की है और जो जनसांख्यिकी के लाभांश का लाभ उठाने और भारतीय कौशल पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिभाओं का उपयोग वो कैसा किया जाए इस पर भी विचार विमर्श वो किया गया है केंद्रीय मंत्री के द्वारा। और भारत का जो जनसांख्यिकी के लाभांश हमारे देश के लिए एक वरदान है और हमारी जनसांख्यिकी के लाभांश को एक क्रांतिकारी पावर हाउस में बदलने के लिए और शिक्षा और कौशल विकास है वो प्रमुख कारक है वो होने चाहिए। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने ये भी कहा है कि अपने कार्यबल को अधिक उत्पादक
बनाने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत और विस्तारित वो करना होगा। और अप्रेंटिसशिप है और श्रम नियमों को सरलीकरण जैसे उपायों की मदद से हमारा जो कार्य बल है वो काफी अधिक गतिशील है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा आयोजित जो राष्ट्रीय एससी एसटी हब कॉन्क्लेव है इसका मेजबान है वो कौन सा राज्य है? तो आंसर दोस्तों गुजरात राज्य है। जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इन्होंने गुजरात में एक राष्ट्रीय एससी और एसटी हब कॉन्क्लेव है इसका आयोजन है वो किया है। और इस कार्यक्रम में एनटीपीसी लिमिटेड और भारतीय खाद्य निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे जो भागीदारी संस्था वो शामिल हुई थी। गुजरात राज्य, तो गुजरात राज्य पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और गुजरात राज्य की एक सीमा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। और गुजरात राज्य के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भी है। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। और गुजरात की स्थापना वो 1 मई 1960 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है, इस 22 में भारत का रैंक है वो क्या है? तो आंसर दोस्तों ये 40वां रैंक है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है WIPO, इनके द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है। और इस रैंकिंग के अनुसार भारत वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 132 देशों की सूची में 40वें स्थान पर है वो पहुंच गया है। और पिछले साल के मुकाबले में भारत ने 6 स्थानों की छलांग वो लगाई है। और ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स में इस रैंकिंग के मामले में लगातार 12वें साल है वो स्विट्जरलैंड है वो दुनिया के पहले नंबर पर रहा है। और इसकी वजह की इनोवेशन आउटपुट, खासकर जो पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर खर्च, हाईटेक जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन है वो ये अव्वल रहा है। और इस GII रैंकिंग में दूसरे नंबर पर रहा है अमेरिका, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे ब्रिटेन और पांचवे पे नीदरलैंड। और इस रैंकिंग के लिए जो देशों को कई में पैमाने हैं उन पे मापा जाता है जिनमें शामिल है इंस्टीट्यूशनल, सॉरी, ह्यूमन और कैपिटल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप देश तो 10 देश हैं उनकी लिस्ट में शामिल, बाकी 5 देश हैं दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, फिनलैंड और डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत के लिए नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये R वेंकटरमणि को नियुक्त किया गया है। जो वरिष्ठ अधिवक्ता है R वेंकटरमणि, इनको 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया जो अटॉर्नी जनरल है वो नियुक्त किया गया। और ये वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन का स्थान है वो प्राप्त करेंगे R वेंकटरमणि। और जिनका कार्यकाल है वो 30 सितंबर को समाप्त हो गया है, 30 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा शहर है जो सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन का मेजबान है? तो आंसर दोस्तों ये ताशकंद। तो सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसको यूनेस्को के द्वारा 28 सितंबर है, तो 28 सितंबर को प्रतिवर्ष वो मनाए जाने की घोषणा वो की गई थी। और इस दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस विचार का समर्थन करना कि सभी को जानकारी प्राप्त करने और वितरित करने का अधिकार है वो प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र पहाड़ 2022, इसका 13वां संस्करण वह किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश राज्य में आयोजित वो किया गया था। जो भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल है अभ्यास वज्र प्रहार, इसका 13वां संस्करण है, ये 23वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ है। और दोनों देशों के विशेष बलों ने 21 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। और संयुक्त प्रशिक्षण इन्होंने दोनों देशों की सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक संयुक्त वातावरण में हवाई अभियान, विशेष अभियान और आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित करने का अवसर वो प्रदान वो किया गया है। अब ये जो अभियान है इसमें अमेरिकी विशेष बलों के साथ वज्र प्रहार अभ्यास वर्तमान में वैश्विक स्थिति की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भी है। और ये वार्षिक अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में
वैकल्पिक रूप से आयोजित वो किया जाता है। और 12वां जो संस्करण अक्टूबर 2021 में वॉशिंगटन यूएस में आयोजित वो किया गया था। और अभ्यास वो 2 चरणों में आयोजित किया गया था, जिसके पहले चरण में लड़ाकू कंडीशनिंग और सामरिक स्तर पर विशेष मिशन प्रशिक्षण अभ्यास वो शामिल थे। और दूसरे चरण में पहले चरण में दोनों दलों के द्वारा प्राप्त जो प्रशिक्षण 48 घंटे तक सत्यापन है वो शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि PMGKAY क्या है, जिसे हाल ही में दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो आंसर दोस्तों ये निःशुल्क खाद्यान्न योजना है। तो केंद्र सरकार है, इन्होंने गरीबी रेखा से नीचे BPL गरीबी रेखा से नीचे के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना को 31 दिसंबर 2022 तक वो बढ़ा दिया गया और 3 महीने तक बढ़ाने का फैसला वो किया गया है। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 7वां चरण होगा, जिस पर केंद्र है वह अतिरिक्त 44,762 करोड़ रुपए वो खर्च भी इस पर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस राज्य का जनजातियों का एक विश्व कोश है वो जारी किया। तो आंसर दोस्तों ये उड़ीसा राज्य के द्वारा जारी किया गया। जो उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके द्वारा ये जारी किया गया है। और इस विश्व कोश के 5 खंड हैं और उड़ीसा राज्य का जनजातीय संग्रहालय के द्वारा ये प्रकाशित है वो भी किया गया है। और संपादित खंडों में 3800 पृष्ठ हैं और 418 शोध लेख हैं, जिनमें सभी 62 जो आदिवासी समुदाय हैं और 13 विशेष रूप से कमजोर जो जनजातीय समूह को इसमें शामिल है वो किया गया है। अब उड़ीसा राज्य, तो उड़ीसा भारत के पूरी तट पे स्थित एक राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हो। उड़ीसा के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। और उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और उड़ीसा के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30। और उड़ीसा की स्थापना या इसको राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 को। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि उस भारतीय सूचना सेवा अधिकारी का क्या नाम है जिसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक वो नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि कौन सा भारतीय शहर जो पूरी तरीके से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करके स्मार्ट एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी वो बन गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। तो इंदौर है वो पूरी तरीके से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करके इतिहास वो रचेगा। और ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर है वो बन चुका है इंदौर शहर। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।